अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रायफ़पी और फेसबुक पेज रायफ़पी। आज की वीडियो होने जा रही है टिकटॉक शॉप की सस्पेंशन के रिलेटेड। टिकटॉक शॉप जो है वो सस्पेंशन लगाती है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में। सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ठीक है। और ये रिकॉर्ड आईडी भी सेंड करते हैं कि ये रिकॉर्ड आईडी है आपकी और ये हमने आपकी शॉप जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में क्लोज़ कर दी है, ठीक है। तो इसको रीइंस्टेट कैसे करते हैं? पहले तो ये समझते हैं कि ये जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वाली लगती किस वजह से है सस्पेंशन, डीएक्टिवेट जब अकाउंट होता है। तो नंबर 1 रीज़न जो होता है वो उसकी सेलर जो है ना साइन अप पॉलिसी होती है। मतलब उन्होंने अभी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान या यानी नॉन रेज़िडेंट कंट्रीज़ जो है ना, मतलब यूके में अगर हम सेलिंग करना चाह रहे हैं और यूके में जो नॉन रेज़िडेंट हैं, यानी जो नॉन रेज़िडेंट मतलब जो यूके में नहीं रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे हैं और यूके में, यानी अपना टिकटॉक शॉप उन्होंने साइन अप किया है कंपनी क्रिएट करके, तो उनको रिमूव कर रहे हैं, उनको ये वायलेशन लगा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ओल्ड अकाउंट जो है वो बने हुए हैं और उनके ऊपर कोई आपके रिटर्न रेशो बढ़ जाता है, लेट डिस्पैच रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और जो है वो आपकी फुलफिलमेंट जो है उसमें कोई इशू आता है, या फिर आप जो है वो रॉन्ग ट्रैकिंग देते हैं। इन रीज़न्स की वजह से। और जो एक और रीज़न है वो आती है कि प्रोडक्ट की वायलेशन, ठीक है। वो अलग टॉपिक किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट की वायलेशन कैसे आती है और कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आज की है जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में। मतलब रीज़न मैंने बता दी कि किन रीज़न्स की वजह से वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी लगाते हैं और इसको रीइंस्टेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आते हैं रीइंस्टेट की तरफ। सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की जो वायलेशन है, ये वो क्या कहते हैं कि योर शॉप वाज फाउंड हैव engaged in fraudulent activity that may breach our TikTok shop seller registration guideline or merchant terms of service। जब आप उनकी ये सेलर रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन या सेलर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पढ़ेंगे ना उनकी साइट के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं, अगर उनकी हम एक भी चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे तो वो ये वाली इंफॉर्मे जो ये सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है वायलेशन, ये हमें लगा देंगे। अब आते हैं कि ये इसको रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। वो खुद सजेशन दे रहा होता है कि मतलब इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर वो सजेशन दे रहा है कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। यूर शो वाज फाउंड हैविंग एंगेज्ड इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन। तो हमने यहाँ पर नीचे आ रहा होता है रीज़न फॉर अपील। जब हम यहाँ पर नीचे ये वाला जो एक डाउन एरो बना होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो इस पे नीचे आ रहा होता है अ मिस्टेक बाय प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना। हम अभी मैं आपको ये बताता हूँ इसी के दौरान कि हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो वो खुद ही वहीं पे बता रहा होता है अपील के सेक्शन में कि हमारे पास जो है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि यानी एरर है, क्यों ये एरर आया है, हमें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। हमें अपने बिज़नेस के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं जो वो डिमांड कर रहा है। और उसके अलावा कोई और हमारे पास यानी डॉक्यूमेंट्स है या मटेरियल है वो हमने यहाँ पर अपलोड करना है। तो वो क्या कह रहा है कि अपलोड 1 टू 10 इमेजेस, upload 1 to 10 images, must be JPG और JPEG and no longer than 5 MB, ठीक है। ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रोवाइड इनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमने इंटीग्रेट यूर बिजनेस और प्रोवाइड बिलो नेसेसरी इन्फो फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नंबर 1 हमने प्रूफ ऑफ यूर अबव एक्सप्लेनेशन करना है हमने। और उसके बाद दूसरा चीज़ है कि हमने वेयर हाउस ओनरशिप करना है। वेयर हाउस ओनरशिप में क्या है कि प्रॉपर्टी इनसाइट्स, लीज कॉन्ट्रैक्ट और यूटिलिटी बिल। मतलब जिस वेयर हाउस में आपका स्टॉक पड़ा है वहाँ का उसका लीज कॉन्ट्रैक्ट या यूटिलिटी बिल हम लेके अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। हमने किसी और फॉर्मेट में नहीं करना। उसके बाद क्या करना, इनवाइस और सप्लायर इन्फो ऑफ यूर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने यानी जितनी आइटम्स लिस्ट की होंगी उन सभी की हमने इनवाइस
देनी है, या हमारी जो आइटम सबसे ज़्यादा सेल हो रही होगी उसकी हम इनवॉइस दे सकते हैं। ये भी इनमें से यानी एक दे सकते हैं, ये सभी की दे सकते हैं, इसका इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो क्या करें, स्टॉक पिक्चर ऑफ योर गुड्स, यानी हमारा स्टॉक जो पड़ा है वेयर हाउस में, हमने उसकी पिक्चर लेके वो भी सबमिट करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैकेजिंग एंड शिपिंग, ठीक है, यानी जो हमने कस्टमर को सेंड किया उसके शिपमेंट या पैकेजिंग हमने कर ली है, उसका उसका लेबल हमने जो है वो भी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, अगर हमने बिल्कुल न्यू अकाउंट है और अकाउंट बिल्कुल साइन अप किया है, तो हमने क्या करना है कि यूके का किसी भी वेयर हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना और उनसे हमने यूटिलिटी बिल या लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले लेना। ठीक है, और उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इधर अपलोड कर देना। उसके बाद इनवाइस है, हम अमेज़न से अगर परचेज़ करते हैं, अमेज़न की ही इनवाइस आप जाके डाउनलोड करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ये होगी। तीसरा चीज़ है स्टॉक पिक्चर ऑफ योर गुड्स, आप वहाँ पर वेयर हाउस वाले को कहें कि आप ना वहाँ पर यानी आइटम्स की जो है वो मुझे इमेजेस जो है वो यानी पड़ी हुई वेयर हाउस के अंदर वो सेंड कर दें। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ हमने देनी है, हमने अपना जो है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने हैं, साथ सबमिट करने हैं, यानी पासपोर्ट की जो है वो फ्रंट जो है वो साइड वो हमने सबमिट करनी है, और सेकंड जो है वो साइड वो हमने सबमिट करनी है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है, हमने अपनी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। ठीक हो गया, ये हमने चीज़ें सबमिट करनी है, और ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यानी ये कैसे कैसे हमने यहाँ पर सबमिट करनी है। ये चीज़ें तो उन्होंने मांग ली। अब ये जो है ये हमारी इनवाइस है, इस तरह की हम इनवाइस बनाएंगे, और ये देखें ऐसे इनवाइस बनाएंगे और इनवाइस हम जो है वो सबमिट करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ है, ये हमारा लेबल हो गया। ठीक है, जो शिपमेंट लेबल है, ये हम लेबल जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो है हमारी इनवाइस है, हम इस तरह की इनवाइस भी सबमिट कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने पीछे आपको ये बताई इस तरह की इनवाइस भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तरह स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी इस तरह हमारी स्टॉक यानी जो स्टॉक पड़ा होगा वो, या आप वहाँ पर आइटम्स जो है वो बॉक्स से बाहर निकाल के इस तरह भी इमेज लेके सबमिट कर सकते हैं। अब आपकी बारी आती है पासपोर्ट की और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उनको सबमिट करना है। इस तरह जो है वो पासपोर्ट को भी करना है। पासपोर्ट इस तरह के फॉर्मेट में चलेगा, ये आप देख लें, साथ जिसका अकाउंट है यानी उसकी इमेज और साथ पासपोर्ट की, ये दोनों ठीक है, उसके यानी हाथ में पकड़ा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और लिखना हमने क्या है, ठीक है, ये हमने लिखना है कि डियर स्पोर्ट टिकटॉक स्पोर्ट टीम, आई रिसेंटली रिसीव्ड अ वायलेशन नोटिस फॉर सस्पेक्टेड fraudulent activity on my seller account, as I have years of experience as a legitimate seller on other platforms. I am relatively new to TikTok, ठीक है, and lack of understand led to this unintentional violation. I sincerely apologize for an inconvenience caused. I want to assure you that I am committing to operating my business with proper facilities and maintaining my stock according to TikTok policies. I attach the necessary documents to supporting my appeal and demonstrate the legitimacy of my account and activities. I recently request a review of my case. I believe this violation notice may be a result of a misunderstanding or technical error. Apologize for operating with proper facilities and maintain my stock. Attach the necessary documents for appeal request or review, यानी हमने ये सारी चीज़ उनको बता देनी कि यानी मेरा जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं टिकटॉक की पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो चल रहा था, और मेरी ये मिस्टेक है कि मैं जो है वो टिकटॉक के ऊपर न्यू हूँ और मुझे टिकटॉक की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता। जब हम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करेंगे तभी ही वो हमें जो है वो रीइंस्टेट करें। अगर हम यानी कहेंगे कि दिस यानी एरर, तो हमने वहाँ पर कह देना, लेकिन आगे हमने जब अपील के जो है वो अपील के अंदर हमने लिखना, वहाँ पर हमने ये अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी है, और उस ये हमने सबमिट करना, और उम्मीद है सबमिट करने के साथ ही तकरीबन 24 से 72 आवर्स के अंदर अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये थी वीडियो कि हमने जो है वो टिकटॉक की जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कैसे रिमूव करना है, उसकी अपील कैसे करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।